हाय गाइस, आज मैं बात करने वाला हूं कि अपने माइंड को एक बिजनेस माइंडसेट कैसे बनाएं। देखो भाई, मैं पहले ही कह देना चाहता हूं कि ये वीडियो बीच में थोड़ा बोरिंग हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका माइंड पूरा बदल जाएगा, मतलब कि सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, बिजनेस करने के लिए आपको सबसे पहले अपने पेशेंस लेवल को बढ़ाना होगा। जैसे एलन मस्क को देखिए, वो रोल्स रॉयल्स पे 10 साल तक काम किया और उससे एक भी रुपया नहीं कमाया, और अगले ही साल वो इतना कमाया, एक ही साल में वो इतना कमा लिया, 10 साल में नहीं कमा पाता। भाई यही होता है पेशेंस लेवल। और एक चीज़ क्या होता है, अगर आपके परिवार में कोई बिजनेस करता है तब आप बहुत अच्छा से बिजनेस कर पाएंगे, क्योंकि बिजनेसमैन का सोचने का तरीका थोड़ा अलग होता है। और आपके परिवार में कोई बिजनेस करता है तो उनका भी थोड़ा दिमाग अलग टाइप का होगा, तो उनसे तो आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखते होंगे। जैसे अगर आपके परिवार में एक हिंदी बोलता है तो आप भी हिंदी सीखते हैं। अगर आपके परिवार में कोई इंग्लिश बोलता है तो उस परिवार में पैदा हुआ बच्चा भी इंग्लिश ही बोलेगा। इसी प्रकार अगर आपके परिवार में उस हिसाब से माइंडसेट है कि बिजनेसमैन है उस परिवार में, तब आपका भी माइंडसेट बिजनेसमैन की तरह होगा। अगर आपके घर में कोई बिजनेसमैन नहीं है तब तो आपको सीखना पड़ेगा। देख, अगर आप पढ़ाई करके बिजनेस सीखना चाहते हैं ना, तो उसमें बहुत झमेला है भाई। बिजनेसमैन के लिए तो कोई अलग से कुछ बनाया ही नहीं है। जहाँ पे देखो, अगर आप 12th करेंगे तो उसमें क्या होता है, अकाउंटेंसी आ जाता है। भाई अकाउंटेंसी इतना दिमाग खराब करता है ना, इतना मोटा बुक होता है, एक एक सवाल बनाने में इतना दिमाग खराब होता है भाई, क्या बताऊं, उसमें ही ज़्यादा दिमाग लगता है, जबकि वो बिजनेसमैन के जीवन में कभी काम आएगा ही नहीं। तो सरकार को भी इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए। और जो मेन सब्जेक्ट है बिजनेसमैन के लिए, जैसे बिजनेस स्टडी हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, ये सब ज़्यादा दिमाग नहीं खाता है। ये बस इतना पतला पतला बुक रहता है, लेकिन ज़्यादा ज्ञान उसी में रहता है। ये अकाउंटेंसी, भाई बिजनेसमैन थोड़ी ना हिसाब करता है, वो तो अकाउंटेंट करता है, अकाउंटेंट का काम है। तो अकाउंटेंट हमको थोड़ी ना बनना है। बिजनेसमैन के लिए कोई अलग से कुछ बनाया ही नहीं है, जबकि बिजनेसमैन पे ही पूरा दुनिया अटका हुआ है। बिजनेसमैन अगर नहीं होता तो आप जो अभी यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं मेरा, ये भी नहीं देख पाते। मोबाइल जो है आपके हाथ में, कुछ भी नहीं होता। बिजनेसमैन ने ही तो ये सब किया है। अभी जो इतना AI डेवलप कर रहा है, किसके कारण? बिजनेसमैन के ही कारण, और उसके लिए कुछ अलग से है ही नहीं। बताओ भाई, जॉब करने के लिए आपको बहुत ऑप्शन है। इंजीनियर बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, पायलट बन जाइए, बहुत ऑप्शन है। उसके लिए मतलब अलग से बनाया गया है सब्जेक्ट, लेकिन बिजनेसमैन के लिए कुछ भी अलग से नहीं। भाई क्या है, मतलब कौन इसको ये किया है? ये शिक्षा नीति जो है ना, इंडिया में चेंज करना चाहिए यार। बहुत ही बोरिंग है। एक तो फालतू चीज़ इसमें डाल दिया जाता है, मतलब जिसका कभी काम नहीं आएगा वो चीज़ पढ़ाया जाता है, और जिसका काम आएगा वो कभी सिखाया ही नहीं जाता है। इसीलिए अगर आपको बिजनेसमैन बनना है और आपके घर में कोई बिजनेसमैन नहीं है, तो आपको सीखने के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर पढ़िएगा तो बहुत दिमाग खराब होगा। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, गांव में क्या है ना, अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई वैल्यू नहीं करेगा। किसी को कुछ बताइएगा तो आपके बातों को हल्के में ले लेगा। तो मैं क्या कहता हूं, अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। MBA जो करते हैं साल 25 लाख रुपया ले लेता है, कुछ ढंग का नहीं है उसमें। मैं भी सोचा हूँ MBA करने का, पता नहीं करूँगा कि नहीं। सबसे बढ़िया आपको होगा किसी कंपनी में जाइए और वहाँ पे प्रैक्टिकली कुछ करिए। प्रैक्टिकली करिएगा तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। ये पढ़ाई वढ़ाई यार दिमाग खा लेता है। अकाउंटेंसी नहीं रहता ना, तब पढ़ाई बहुत अच्छा था। अगर अकाउंटेंसी को हटा दिया जाए तो बिजनेसमैन के लिए पढ़ाई भी बहुत अच्छा है, लेकिन अकाउंटेंसी को डाल के इसमें सबसे ज़्यादा दिमाग उसी में लगता है। बिजनेस स्टडी और एंटरप्रेन्योरशिप जो है बस 2 महीना का खेला है। अगर आप 12th पढ़ रहे हैं तो 2 महीना में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अकाउंटेंसी पूरा साल भर उसको रगड़ना पड़ेगा। फिर भी अकाउंटेंसी वैसे के वैसे पूरा दिमाग खराब कर देता है, लेकिन कभी काम आता ही नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा, जो इंडिया का शिक्षा नीति बनाए हैं उसको थोड़ा विकसित कीजिए, थोड़ा डेवलप कीजिए। पुराना वाला चल रहा है, वही रटाया हुआ, इससे काम नहीं चलने वाला है। घिसा पेटा चल रहा है, जैसे है तैसे है चल रहा है, कुछ नहीं होने वाला इससे। इसको थोड़ा सुधारना होगा। बिजनेसमैन के लिए कुछ अलग लाना होगा। बिजनेसमैन जो पूरे देश की GDP को बचा के रखता है, उसी को आप हल्के में ले रहे हैं। किसी बिजनेसमैन के अंदर कोई चीज़ हो या चाहे ना हो, लेकिन एक चीज़ हमेशा होना चाहिए, वो मौके की तलाश। एक बिजनेसमैन को हमेशा मौका सबको खोद के निकालना चाहिए। अच्छा मौका का तलाश करना चाहिए। ऐसा नहीं कि तलाश करते हैं तो बिजनेस छोड़ देते हैं, तलाश करेंगे जब मौका मिलेगा तब करेंगे, ऐसा नहीं। बिजनेस करिए, लेकिन अच्छे मौका का तलाश करिए और वहाँ तुरंत एक्शन लीजिए।
ऐसा एक्शन लीजिए कि तुरंत मतलब पूरा खलबली मच जाए, आपका कंपनी करोड़ों में प्रॉफिट कमाए। मैं भी सोचा हूँ बिजनेस करने का, अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, खैर MBA के बाद मैं करूँगा, मतलब छोटा सा स्टार्टअप करूँगा। और दूसरा क्या करना है, कभी भी छोटा सोच नहीं रखना चाहिए। बिजनेसमैन को कभी भी छोटा सोच रखना ही नहीं चाहिए, उनको हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। जैसे धीरू भाई अंबानी जो थे, अगर वो छोटा सोच रखते तो पेट्रोल पंप पे ही के रहते। वो बड़ा सोच लाया तब ना वो मतलब इतना बड़ा बन पाया। अभी देखिए उसका बेटा जियो का कितना बड़ा मालिक बन गया है। अभी इंडिया में सबसे रईस आदमी में आता है मुकेश अंबानी, और दुनिया के टॉप 10 आदमी में भी आ जाता है मुकेश अंबानी। समझिए जियो हॉटस्टार पे समझिए अगर मैच होते रहता इंडिया पाकिस्तान का तो उसमें लगभग 80-85 करोड़ आदमी जुड़ जाता है। अब बताइए 80-85 करोड़ अगर 5 रुपये का भी MB खर्च किया तो अब बताइए कितना उसको हो गया। और ऐसा नहीं कि 5 रुपये का MB हो उसको देगा, और उसमें भी क्या है रिचार्ज वाला सिस्टम ला दिया है, रिचार्ज करवाएगा तब उसको चलेगा 1 महीना तक। अब बताइए 99 रुपया का ही रिचार्ज होगा, तो अब 99 रुपया को गुना कर दीजिए कितने से, 80 करोड़ से गुना कर दीजिए। बताइए यार इतना कमा लेता है मुकेश अंबानी। यही होता है बिजनेस माइंडसेट। थोड़ा बड़ा सोच रखिएगा ना तो ही कुछ कर पाइएगा। जैसे पहले ओला था, ओला तो पहले नहीं था, अभी फ़िलहाल आया है कुछ दिन पहले। तो ओला जब ये लाया होगा कि किसी को सस्ता में टैक्सी दे देंगे, किसी को सस्ता में कार दे देंगे, तो उसको शुरुआत में सब लोग चिढ़ाया होगा, सब लोग मजाक उड़ाया होगा, और शुरुआत में उसको लॉस भी बहुत लगा होगा। ऐसा नहीं कि ऐसे ही शुरू हो गया, अभी वो बहुत करोड़ों में कमा रहा है। वो कंपनी अभी कितना करोड़ का है। जैसे पहले अमेज़ॉन था, कोई सोचा था कि घर तक सामान पहुंच जाएगा, वो एक नया आइडिया लाया। अमेज़ॉन के ज़रिए हर जगह मतलब कि जो भी ऑर्डर करता था उसके पास सामान भेजता था। धीरे धीरे वो इतना बड़ा कंपनी बन गया। पहले छोटा सा सेटअप था उसका, उसी में मतलब करता था दुकान की तरह, जैसे दुकान होता है ना उस वैसे ही था, एक ही कमरा था। अभी वो बहुत बड़ा कंपनी बन गया है। उसका कॉपी फ्लिपकार्ट, वो भी देखिए कितना बड़ा कंपनी बन गया यार। अगर उनका भी छोटा सोच होता तो अभी इतना डेवलप नहीं कर पाता। बिजनेसमैन को बहुत लोग हल्के में लेते हैं। भाई बिजनेसमैन अगर नहीं रहता ना तो हर एक देश का GDP गिरा रहा था। अभी भारत को देखिए, भारत का GDP जो बढ़ रहा है किसके कारण, बिजनेसमैन सब के कारण। बिजनेसमैन सब ही तो ज़्यादा टैक्स भरता है, मतलब भरते तो हैं हम ही आम लोग, लेकिन वो उसी के ज़रिए से ना टैक्स जाता है। वो मतलब कि कई हज़ारों करोड़ भरता है टैक्स, जो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन सब है। अगर वो सब नहीं रहेगा तो हमारे देश का GDP कहाँ जाएगा। भाई सब लोग अगर चाहेगा कि मैं लेबर बनूं, मजदूर बनूं, सब लोग चाहेगा मैं सरकारी नौकरी करूं, भाई नौकरी करेगा लेकिन कहाँ करेगा, बिजनेसमैन रहेगा ही नहीं तो तू नौकरी कहाँ करेगा। आप थोड़ा दिमाग लगाइए, देखिए कहीं भी देखिए कमाने का जरिया एक बिजनेस ही हो सकता है। कहीं भी, जैसे आप कहीं पे जॉब करते हैं तो क्या है, बिजनेस है, मतलब कोई बिजनेस करता है वो, तो आप उसमें काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप मजदूर हैं, तो क्या मजदूर हैं तो कोई फैक्ट्री में ना काम करिएगा, नहीं अगर दिहाड़ी करते हैं ये वाला मतलब क्या बोलते हैं घर बनाने का, तो वो तो अलग हो गया, वो खैर कोई बात नहीं, वो तो एक दिन मिलेगा 10 दिन नहीं, वो कुछ अलग हो गया। लेकिन अभी देखिए 99% बिजनेसमैन के ही कारण इंसान जिंदा है। अगर बिजनेसमैन नहीं होता तो क्या होता, इंडिया का GDP क्या पूरा दुनिया डूब गया होता। अभी AI जो डेवलप हो रहा है सब कंपटीशन के कारण डेवलप हो रहा है। अगर कंपटीशन नहीं होता तो अभी ये सब क्या, मतलब वो उसको देखा तो वो सोचा कि मैं इससे बढ़िया करूं, वो देखा उसको तो वो सोचा मैं इससे बढ़िया करूं। इसी तरह धीरे धीरे देखिए अब कितना डेवलप हो गया। भाई ये सब बिजनेसमैन के ही कारण होते हैं। तो बिजनेसमैन को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, और वो छोटा ही लेवल से शुरू करता है। बिजनेसमैन हमेशा छोटा लेवल से जो शुरू करता है वही आगे बढ़ पाता है। जो बड़ा लेवल से शुरू करता है उसको आगे बढ़ने का मौका मिलता है कहाँ, वो तो पहले से बड़ा है, उसको मौका कहाँ से मिलेगा। और हाँ, शुरुआत हमेशा छोटा लेवल से करिएगा, वो डूब भी जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर एक ही बार सब लगा दिए उसमें, हर एक चीज़ बेच के लगा दिए, तो डूबने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। मैं तो कहता हूँ अगर कभी भी कुछ करिएगा तो कंपनी बना करके करिएगा, उसमें डूब भी जाता है कंपनी तो फ़र्क नहीं पड़ता है उतना। और पार्टनरशिप, भाई पार्टनरशिप में तो आप कभी काम नहीं करिएगा, बहुत ख़तरनाक होता है पार्टनरशिप। ऐसे एक बार मेरे अब्बू किए थे, मतलब कि 2 आदमी मिल के किए थे। तरबूज लाया था, मतलब 1 ट्रक लाया था तरबूज, और जब लॉस में जाने लगा ना तो जो पार्टनरशिप में था वो बोल रहा था कि नहीं हम नहीं थे पार्टनरशिप में। भाई पार्टनरशिप में जब भी काम करिएगा तो पहले लिखवा लीजिएगा, कहीं पे स्टाम्प पेपर पे लिखवा लीजिएगा, नहीं तो बाद में मुकर जाता है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आज से आपका माइंडसेट भी पूरा बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपका गोल क्या है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।